दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस एडाप्टर को रिपेयर करने वाला हूँ। ये ख़राब एडाप्टर है। ये एलजी की एलईडी टीवी का एक एडाप्टर है जो कि 19 वोल्ट आउटपुट करता है। पहले जो एलईडी टीवी आती थी एलजी में, उनमें लगभग यही एडाप्टर देखने के लिए ज़्यादातर मिलता था। अभी तो एडाप्टर नहीं आता है। अभी सभी एसएमपीएस पावर सप्लाई वाले आ रहे हैं जो कि टीवी के अंदर बिल्ट हैं। तो ये ख़राब होने के कारण काफ़ी लोग जो कस्टमर्स होते हैं उनको लगता था कि टीवी ख़राब हो चुकी है। असल में टीवी में प्रॉब्लम पहले ना के बराबर आती थी। पहले ज़्यादातर एडाप्टर ही ख़राब होते थे। तो इस एडाप्टर में क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से ठीक करना है आज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये एडाप्टर जो है ये सील पैक नहीं है, यानी कि ये आसानी से खुल जाता था। तो इस तरीके से कोई नुकीले टूल का यूज करके इसे आप इजीली खोल सकते हैं। ये ब्रेक भी हुआ इस जगह से, तो आसानी से ये खुल गया है। ये इसका सर्किट है और यहाँ पर ये 19 वोल्ट आउटपुट करता है और साथ में 1.7 एम्पियर, ठीक है, 1.7 एम्पियर का एडाप्टर है। अब ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है और कुछ भी आउटपुट नहीं कर रहा है। पहले मैं इसको पावर के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्ट पे सेट किया हुआ है। चलिए पहले हम एसी वोल्ट पे सेट, एसी पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वायर तो है नहीं जो ब्रेक हो। ठीक है, हम डीसी पे सेट करेंगे और मेन जो बड़ा कैपेसिटर है उस पे चेक करेंगे कि वहां तक वोल्टेज आ रही कि नहीं। अगर वहां तक वोल्टेज आती है तो हमारा ये जो इससे पहले रेक्टिफायर वगैरह होते हैं, जो इसमें एनटीसी है, जो एमओवी है या जेडओबी है, वो सब बिल्कुल ओके होंगे। अगर इस पे वोल्टेज नहीं मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। तो चलिए हमें सबसे पहले इसमें वोल्टेज चेक करनी रहती है इसको, अगर आप लाइव टेस्टिंग इसकी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी मोड पे रख लिया है और यहाँ पर डीसी पे ही हमेशा चेक आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज बन रही है। वोल्टेज कितनी है? 325 वोल्ट डीसी बन रही है। और एसी में जो इनपुट करती है वो कम वोल्ट इनपुट करती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए एसी में कितना वोल्ट, 233-34 वोल्ट इनपुट कर रही है और डीसी में आपको थोड़ा सा 100 वोल्ट ज़्यादा ही मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है जो अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर करता है। तो वो जो वोल्टेज स्टोर कर रहा है उसी को ये आउटपुट में ज़्यादा दिखाता है। अब ये तो यहाँ तक तो वोल्टेज बिल्कुल परफेक्टली हमारी बन रही है 325 वोल्ट। अब देखिए आउटपुट में, अब डायरेक्टली हम अदर पे कहीं नहीं चेक करेंगे, हम सीधे आउटपुट पे चेक करेंगे कि आउटपुट में वोल्टेज आ रही कि नहीं। आउटपुट में प्लस माइनस में इस तरीके से हम चेक करेंगे तो वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बन रही है, जबकि यहाँ पर 19 वोल्ट समथिंग बननी चाहिए थी। अब यहाँ पर वोल्टेज न बनने का कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक अंदाजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज जो नहीं बन रही, इसका जो रीजन है, ये जो मॉसफेट है ये हो सकता है ओपन हो, या मॉसफेट को जो ड्राइव कर रही है वो आईसी खराब हो, या यहाँ पर कोई अदर छोटा मोटा कंपोनेंट ओपन हुआ हो, या कोई कैपेसिटर शॉर्ट हुआ हो, ये एसएमडी वाला, या कुछ भी हो सकता है जो फॉल्ट हो गया। इसमें जो एसएम ट्रांसफॉर्मर लगा होता है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, या हो सकता है वो खराब हो। तो जो भी होगा उसे हम टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे। अगर वीडियो लंबी होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा उसको शॉर्ट शॉर्ट तरीके से दिखाने की, क्योंकि काफ़ी लोग लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं, उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो उनके ही कहने पर मैं आजकल वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ। अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं लंबी वीडियोस भी डालना पसंद करूँगा। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि लंबी वीडियोस डालें तो मैं जरूर डालूंगा। अब देखिए, अब मैंने इसको पावर से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो मेन कैपेसिटर होता है इसके अंदर अभी भी वोल्टेज स्टोर यहाँ पर रहेगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज अभी भी स्टोर हो रहा है तो हमारा इसी सेक्शन में ज्यादातर प्रॉब्लम माना जाता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज स्टोर नहीं होता, बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है, तो हमारा जो है इस सेक्शन का फॉल्ट माना जाता है। अगर ये कैपेसिटर बहुत देर तक अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर रख रहा है तो हमारा इसी सेक्शन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें हाथ नहीं डालना है। एक हमें चिमटी लेना है जो इंसुलेटेड हो पूरा, उससे हम मेन कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे और इसको पावर से हमने डिस्कनेक्ट किया हो। इसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा वोल्टेज स्टोर रहता है, आपको करंट लग सकता है, इसलिए इसको शॉर्ट कर दें। अब यहाँ पर देखिए हमें फॉल्ट को ढूंढना है। तो आप जो मेन कैपेसिटर्स है पहले उनको शॉर्ट कर लें, क्योंकि काफी बार किसी किसी कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर है तो आपके मल्टीमीटर में भी खराबी आ सकती है टेस्ट करते समय। अब सबसे पहले इसको हम
बजर मोड में रखेंगे। बजर मोड में रखने के बाद यहाँ से ऊपर को हमें कुछ चेक नहीं करना, हमें रेक्टिफायर नहीं चेक करना, हमें ये अदर चीज़ें ये चेक नहीं करनी है, कॉइल चेक नहीं करनी है, ये सब बिल्कुल ओके है, कैपेसिटर से ऊपर ओके है। अब जो भी फॉल्ट रहेगा हमारा इस सेक्शन से यहाँ पर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। अभी सबसे पहले यहाँ पर हमें चेक करना ये है कि ये जो मॉसफेट इसमें लगा हुआ है, ये मॉसफेट क्या होता है, इसमें मॉसफेट का मेन काम है ट्रांसफॉर्मर को सिग्नल देना, यानी कि एम्पलीफाई करना। अब एक छोटा सा मैं आपको एक इसका प्रोसीजर पूरा बता दूं, ये जो प्रोसेस इसके अंदर हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर एसी इनपुट हुआ, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेक्टिफायर किसी भी टाइप का हो सकता है, इसमें लंबा वाला रेक्टिफायर है, जो बड़े वाला होता है वो रेक्टिफायर है। उसने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, डीसी करने के बाद इस कैपेसिटर तो उसको प्योर डीसी पहुंचाया। ये सभी कंपोनेंट्स यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए लगे हुए, कॉइल है, ये कैपेसिटर है, बॉक्स टाइप कैपेसिटर है, या ये सब चीज़ें हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए लगे हैं, कुछ फिल्ट्रेशन के लिए लगे हैं। सब ने फिल्टर करके प्योर डीसी इस कैपेसिटर को दी, इस कैपेसिटर ने उसको और प्योर किया, यानी कि कैपेसिटर का काम है उसको फिल्टर करना, तभी कैपेसिटर को फिल्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर उसको और फिल्टर करेगा और ये प्योर डीसी बनाएगा। इसके बाद ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट का क्या मेन काम होता है, मॉसफेट का मेन काम होता है एक फ्रीक्वेंसी बनाना। अब मॉसफेट में 3 लेग होती हैं या 3 पिन होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी गेट, दूसरी आपकी ड्रेन, तीसरी सोर्स, ठीक है। तो गेट की जो पिन होती है वो आपकी क्या होती है, मॉसफेट को ऑन करने के लिए होती है, और सोर्स और ड्रेन या सोर्स आपकी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर को सिग्नल देने के लिए होती है। तब होता क्या है कि मॉसफेट की फर्स्ट पिन पे यानी कि गेट पे एक पल्स या पीडब्ल्यूएम सिग्नल यहाँ पर उसको मिलना चाहिए, तब मॉसफेट ऑन होगा। तो मॉसफेट को चालू करने के लिए एक यहाँ पर ये आईसी एक लगी रहती है, जो ड्राइवर आईसी जिसे बोलते हैं काफ़ी बार, या इसको पीडब्ल्यूएम आईसी भी काफ़ी बार बोला जाता है। तो ये मॉसफेट को क्या करती है, ड्राइव करती है। तो मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए इस आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मॉसफेट जब ऑन होगा तो इसके बाद एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, और फ्रीक्वेंसी आपकी ये ट्रांसफॉर्मर में जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी में काम करता है, ट्रांसफॉर्मर डीसी में काम नहीं करता। तो यहाँ पर मॉसफेट उसको फ्रीक्वेंसी बना के एसी बनाएगा, और एसी बना के ट्रांसफॉर्मर को देगा, ये इसको स्टेप डाउन करेगा, फिर आउटपुट यहाँ पर बनाएगा। ये एसएमपीएस की एक पूरी प्रक्रिया, इस तरीके से एसएमपीएस काम करता है। बाकी किसी दिन डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है। आज हम पहले इसमें फोकस करते हैं रिपेयरिंग पे। ये सभी प्रकार का जो कंपाउंड इसमें लगा हुआ है वो मैं पहले सही तरीके से निकाल लेता हूँ। चलिए पहले इसको पूरा कंपाउंड साफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड साफ कर लिया है, और इसका जो ये केबल का जो प्लस माइनस का था, फिलहाल अभी मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया ताकि ये डिस्टर्ब ना करे रिपेयरिंग करने में। अच्छा, ये जो मॉसफेट है, इसमें जो मॉसफेट इस पे लगा हुआ है, ये देखिए मॉसफेट है। तो इसमें जो 3 पिन हैं आप देख सकते हैं, इनमें से हमें किसी भी पिन पर आपस में, किसी भी 2 पिनों पर या 3 पिनों पर आपस में शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। अगर कहीं भी डाउट होता है कि इसमें शॉर्टिंग आ रही है, तो हमें इस मॉसफेट को बाहर निकाल के चेक करना रहेगा। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं मॉसफेट का जो सीधा साइड है, मे बी इस तरफ को इसका फेस है। तो फर्स्ट लेग इसकी ये है मॉसफेट की, ये गेट की है। तो चलिए हम वैसे चेक कर लेते फिर अंदाजन। शॉर्टिंग इसमें नहीं आ रही 2 में, यानी कि किसी में भी हमें फिलहाल शॉर्टिंग इसमें नहीं मिल रही है। ये ड्राइवर आईसी है, तो दोनों को ही हम चेक करेंगे। मॉसफेट को हमने चेक कर लिया, अब ड्राइवर आईसी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पिन की है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। कहीं पर भी शॉर्टिंग मिलती है तो हमें उसको निकालना है। इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर्स हैं इनको भी हमें एक बारी चेक करना रहेगा। कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो उसको निकाल के चेक करें। कोई डायोड है यहाँ पर, उनको शॉर्टिंग नहीं, उनमें शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। और जो रेजिस्टेंस है ना, इनको भी काफ़ी बार क्या होता है ना, इनमें भी खराबी आ जाती है। लेकिन ये जब खराब होती है ना रेजिस्टेंस, तो दिक्कत क्या होती, इसमें दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस खराब होती है ना, उन वो काली पड़ जाती हैं। ये ट्रांजिस्टर है, तो ये ट्रांजिस्टर है या क्या है, अभी कंफर्म करते हैं इसको। इसको देखिए, इन 2 लेगों में आपस में देखिए शॉर्टिंग आ रही है। ऐसी शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि ये इसकी 2 लेग आपस में ये दोनों कनेक्ट है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो शॉर्टिंग नहीं है। और ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ट्रांजिस्टर जहाँ पे होता है उसकी जगह पे आपको आपको यू मिल सकता है, सॉरी, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर की जगह पे आपको यहाँ पर कोडिंग की क्या मिलेगी, क्यू।
ट्रांजिस्टर की कोडिंग हमेशा क्यू होती है। अगर ट्रांजिस्टर के पास में डी लिखा है तो वो एक डायोड है, और ट्रांजिस्टर की जगह पर आपको कहीं पर यू लिखा मिलता है, वो एक आईसी है। अगर ट्रांजिस्टर की जगह क्यू मिल रहा है, यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह मीन्स इस तरीके के जो कंपोनेंट की जगह पे डी मिल रहा है तो आपका डायोड है, यू मिल रहा है तो वो एक आईसी है, क्यू मिल रहा है तो वो एक क्या है, एक ट्रांजिस्टर है। और रेगुलेटर की जगह काफी बार क्यू लिखा रहता है, तो डाउट इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इन कंपोनेंट्स में, ठीक है। एक जगह पे मुझे यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा है, जूम किया है मैंने, तो मुझे एक जगह पर यहीं पर वैसे सादी आंख से नहीं दिखा, इस जगह पे मुझे दिख रहा है कि ये देखिए, ये देखो, ये देखो, शायद आपको दिख रहा होगा, वैसे मैं देखा तो मुझे नहीं दिखा। अभी जूम करके जैसे मैं इस कंपोनेंट के बारे में बता रहा था तो मेरी नज़र इस जगह पे पड़ी, तो ये देखो भाई, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, एक क्रैक यहाँ पर मिल रहा है जो कि दिख भी नहीं रहा है, हल्का सा ऐसे देखने पर एक क्रैक मुझे दिखा। तो डाउट के लिए क्लियर करने के लिए जब मैंने इस तरीके से देखा तो यहाँ पर एक क्रैक आ रहा है, जोड़ के देखेंगे, हो सकता है खराबी यहीं से हो। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रैच कर लूंगा, स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर इसको सोल्डरिंग करूंगा। तो जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि जब भी आउटपुट में कुछ भी आपको वोल्टेज ना मिले और ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा हो, यानी कि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज बन रही हो, और कैपेसिटर बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा हो, याद रखिएगा, कैपेसिटर बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा हो, तो समझ के चलना कि आपका जो फॉल्ट है वो इसी सेक्शन से है, यानी कि यहीं पर, यानी कि इधर से नहीं हो सकता, आउटपुट से नहीं हो सकता। ये दो पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला पार्ट इधर को, ये आउटपुट इसका है, आउटपुट, ये एसएमपीएस का सेकेंडरी सेक्शन है आउटपुट वाला, इधर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर अगर फॉल्ट आता है, कोई भी शॉर्टिंग इधर मिलती है, तो ये जो है ना कैपेसिटर बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। धीरे 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 डिस्चार्ज हो रहा हो तो समझ लेना आपका यहीं पर जो इसका ड्राइवर सेक्शन है, मोस्फेट सेक्शन है, वहीं से प्रॉब्लम है। और एक चीज और कमाल की बात है कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग आपको नहीं मिलेगी इस केस में। अगर कैपेसिटर बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा हो तो कंपोनेंट, ऐसे केसेस में कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होते हैं। हो सकता है कोई रेजिस्टेंस ओपन हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है, शॉर्टिंग वाला केस ऐसे में कम दिखता है। तो कैपेसिटर आपका बता देता है लगभग लगभग अपने स्थिति के हिसाब से, यानी कि कैपेसिटर की जो एक स्टेटस आप कह सकते हैं, अगर वो बहुत धीरे डिस्चार्ज हो रहा हो तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि कुछ हद तक वो बता देता है कि फॉल्ट कहाँ से है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो बहुत कम केस में खराब होता है, ना के बराबर, ठीक है। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, अगर यहीं से हमारा फॉल्ट निकल के आ जाए तो काफ़ी सही होगा। तो मैंने इसे ऑन कर लिया है, मल्टीमीटर को मैं ज़रा डीसी वोल्ट पे सेट करूंगा और इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा के यहाँ पर चेक करूंगा। देखिए वोल्टेज बन गई है, जो फॉल्ट था वो बहुत छोटा था लेकिन नज़र पड़ गई हमारी। हालांकि मैं इसका वीडियो नहीं भी बनाता तो मैं हर हाल में इसको रिपेयर कर लेता, क्योंकि फॉल्ट जो होता है ना, अगर आपको एक बेसिक चीज़ मालूम है और आपको अगर पता है कि एसएमपीएस में क्या क्या फॉल्ट आता है, क्या सिम्टम्स दिखने पर हमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, अगर आपको ये बेसिक्स मालूम है तो आपके लिए रिपेयरिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, आसान काम है रिपेयरिंग करना। फॉल्ट छोटा सा था, और लेकिन माफ़ कीजिएगा वीडियो बहुत लंबी बन गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने सीखी भी होंगी, समझी भी होंगी, ठीक है। अब ये वायर हमने निकाली है, अब ये वायर हम लगाएं कहाँ, काफ़ी लोगों के मन में ये भी हो सकता है, तो चलिए बता दूं। देखिए, ये रेड कलर की वायर हमेशा आपकी पॉजिटिव की होती है, और ये वाली हमारी इसमें ब्लैक या आपकी ब्लू भी हो सकती है या वाइट भी हो सकती है, तो वाइट जो होगी वो आपकी नेगेटिव की होगी। तो सिंपल सा है, आउटपुट में जो कैपेसिटर है उसका प्लस और उसका माइनस पकड़ लीजिए, वहीं पर लगा दीजिए, या फिर आप इसको ऑन कीजिए, आपको प्लस माइनस जहाँ पे सीधा मिल रहा है आप वहीं पर इस वायर को जोड़ दीजिए। अगर आप इस तरीके से घुमाओगे
तो 19 से पहले आपको एक माइनस का निशान आएगा, इसका मतलब है रॉन्ग कनेक्शन है। चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर एसएमपीएस रिपेयर हो जाता है तो एक चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीज देखने को मिलेगी। क्या? अब कैपेसिटर पहले के मुकाबले थोड़ा सा जल्दी डिस्चार्ज होगा। ये देखिएगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा पहले के मुकाबले। पहले धीरे धीरे होता है, अभी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा क्योंकि ये फुल्ली रिपेयर हो चुका है। अब ये ट्रांसफॉर्मर से उस तरफ को भी अपनी वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तब तक दिखाएगा जब तक वो, यहाँ देखिए अभी भी 19 वोल्ट है। ये तब तक नहीं हटेगा जब तक वो कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो जाता। ये होगा, धीरे 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 होगा, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट होगा। अभी ये जो है ना, ये देखिए इसके अंदर उतना ही वोल्टेज दिखा रहा है और ये हमारा डिस्कनेक्ट है। तो ये है भाई, क्योंकि ये भी जो कैपेसिटर है अपने अंदर भी इसके अंदर की कुछ वोल्टेज स्टोर होती है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सीखते रहिए कुछ नया। चलिए, टेक केयर।